नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। यह मेरे पोस्ट ऑफिस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम आसान भाषा में आरडी कहते हैं। बहुत लोगों को आरडी के बारे में जानकारी नहीं होती। आरडी खाता आप 100 रुपये से ओपन कर सकते हैं। जो छोटे छोटे मात्रा में सेविंग करना चाहता है, आज उनके लिए ये वीडियो है। आप 100 रुपये से अपना खाता खोल सकते हैं और अधिकतम इसकी कोई राशि नहीं है। आप इसमें जितना चाहें उतना रुपए हर मंथ जमा कर सकते हैं, लेकिन ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। आपको हर महीने निश्चित अमाउंट जमा करना होता है 5 साल के लिए। यदि आप 5 साल से पहले निकालते हैं तो कितने ब्याज दर से आपको पैसे मिलेंगे, यदि आप 5 साल पूरा कर लेते हैं तो कितने ब्याज दर से पैसे मिलेंगे, इस वीडियो में आप इसकी जानकारी पूरी मिल जाएगी। मेरा नाम है राहुल नेमी राठौर। आप आरडी खाता खुलवाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी तरीके से देख लीजिए कि आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे और इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, कौन खोल सकता है खाता, कैसे खोलेंगे। सारी जानकारी इस वीडियो पे एकदम आसान भाषा में मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो भी आरडी खाता खुलवाना चाहता है उसको एकदम आसान भाषा में समझ आ सके कि आरडी खाता खुलवाने से कैसे फ़ायदे होते हैं। यदि वो 100 रुपये का खाता खुलवाता है तो अगले महीने वो 200 जमा नहीं कर सकता, वो 100 रुपया ही जमा कर सकता है। तो आप सोच समझ कर ही आरडी खाता खुलवाना, और यह सबसे बेस्ट स्कीम है पोस्ट ऑफिस का। हर कोई आरडी खाता खुलवा के रखा ही रहता है। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम यानी कि आरडी। आरडी स्कीम क्या है, कौन कर सकता है निवेश, कितना ब्याज मिलता है, कब तक पैसा जमा करना होता है, क्या ब्याज पर टैक्स लगता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, हम इस वीडियो पे जानने वाले हैं। यदि आप 500, 1000, 2000, 3000 जमा करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, आप कितने साल तक निवेश कर सकते हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में पूरी आपको मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको आरडी स्कीम के बारे में सारी जानकारी मिल सके। क्या आरडी पर टैक्स लगता है? जी हाँ, आरडी के जमा राशि पर भारत सरकार हमें कोई भी टैक्स पे छूट नहीं देती है। कौन खोल सकता है खाता? कोई भी भारत का नागरिक, महिला हो या पुरुष। यदि आप नाबालिग का खाता खुलवाना चाहते हैं तो वो अपने माता पिता के द्वारा खुलवा सकते हैं। सिंगल अकाउंट खोलना चाहे या जॉइंट अकाउंट खोलना चाहें तो आप दोनों प्रकार के अकाउंट खोल सकते हैं। ज़रूरी दस्तावेज, आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड और 2 फोटो की ज़रूरी होगी। तो आप कोई भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। जमा करने के नियम, आप इसे न्यूनतम 100 रुपये से चालू कर सकते हैं और भारत सरकार ने इसमें कोई अधिकतम लिमिट नहीं लगाई है। इसमें आप हर महीने एक निश्चित अमाउंट में पैसा जमा करेंगे, वो भी 5 साल के लिए। क्या 5 साल होने के बाद इसे आप बढ़ा सकते हैं? हाँ, 5 साल बाद अपना आरडी अकाउंट आप 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो ब्याज दरें होंगी वो उस समय जो ब्याज रहेंगी उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो आप अपने आरडी खाता खोल सकते हैं और 5 साल के लिए और बढ़ा भी सकते हैं। इसमें छोटे निवेशकों के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है, जिसमें कि वो छोटे छोटे रकम से एक बड़ा रकम जमा कर लेता है। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट आप 100 रुपये से भी चालू कर सकते हैं। छोटे छोटे व्यापारी, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले हर महीने ज़्यादा पैसा ना जमा करके वो 100 रुपये से भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जितना उनकी क्षमता है उसके हिसाब से वो खाता खुलवा सकते हैं। तो ये उनको 5 साल के लिए जमा करना होता है। तो 5 साल में वे बहुत बड़ी रकम जमा कर लेते हैं छोटी छोटी निवेश करके। तो आरडी खाता हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है जो छोटे छोटे रकम से बड़ी रकम जमा करना चाहते हैं। तो आप भी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना आरडी खाता खुलवा सकते हैं। यदि आपने आरडी खाता ओपन करवाया है तो आपको इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। यदि आपने आरडी खाता खुलवाया है तो आपने मई का पैसा जमा करना भूल गए, तो मई का पैसा यदि आप जून में जमा करते हैं तो आपको 1000 रुपये यदि आपने खाता खुलवाया है तो आपको 1% का पेनल्टी लगेगा। यानी कि 1000 आपको जमा करने हैं और 1000 का 1% यानी 10 रुपये
आपको मिलाकर 1010 रुपये आपको जून में जमा करने होंगे। यदि आपने मई का पैसा जून में जमा किया तो जून का पैसा आप जून में ही जमा करेंगे, तो जून का भी आपको 1000 देना होगा। तो यानी आप जून में 2010 रुपये आप पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे। यदि आप लगातार 4 महीने आरडी खाता में पैसा नहीं डालते तो भारत सरकार आपके खाते को इनएक्टिव कर देता है। इसे आप चालू कर सकते हैं 2 महीने बाद। यदि कई लोगों के मन में ये शंका रहता है, यदि मेरा खाता बंद हो गया तो मेरे जमा किए हुए पैसे डूब थोड़ी जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप उसे 3 साल बाद पैसे को निकाल सकते हैं। भले ही आप उसमें 100 रुपये जमा किए हों या 500 रुपये जमा किए हों या 1000 जमा किए हों, आप उसे 3 साल बाद पैसे को निकाल सकते हैं। 1 साल के पहले आप आरडी खाता बंद नहीं कर सकते। 1 साल या 5 साल के बीच यदि आप आरडी खाता बंद करते हैं तो आपको 4% का ही बस ब्याज मिलेगा। यदि आप 5 साल से 5 दिन पहले भी बंद करते हैं तो आपको 6.7% का ब्याज ना मिलके आपको खाली 4% का ब्याज मिलेगा, जो कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में 4% का ही ब्याज मिलता है। ज़रूरत हो तो आप 3 साल बाद अपना पैसा निकाल सकते हैं। 3 साल के पहले आप आरडी का पैसा नहीं निकाल सकते, ज़रूरत हो तब भी नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आप अपना पैसा सोच समझकर आरडी पे निवेश करें। तो आरडी 3 साल से पहले आपको पैसा नहीं देता। यदि आप 100 रुपये से खाता खुलवाते हैं तो आपके 5 साल में 6000 रुपये जमा होंगे। उसमें से आपको 1215 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा, यानी कि 7215 रुपये। यदि आप 500 रुपये जमा करते हैं तो आपके 30,000 रुपये जमा होंगे 5 साल में, तो आपको 6077 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी कि 36,077 रुपये आपको 5 साल बाद मिलेंगे। यदि आप 800 रुपये जमा करते हैं तो आपके 48,000 रुपये जमा होंगे, तो 9,723 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेंगे और 5 साल बाद आपको 57,223 रुपये मिलेंगे। यदि आप 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल में आप 60,000 रुपये जमा कर लेंगे और 5 साल में आपको 12,154 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी कि 72,154 रुपये आपको 5 साल बाद मिलेंगे। यदि आप 1200 रुपये जमा करते हैं तो 1 साल में आप 72,000 रुपये जमा कर लेंगे 5 साल में, तो आप 14,000 रुपये 585 रुपये और 5 साल बाद आपको 86,585 रुपये मिलेंगे। यदि आप 1500 रुपये जमा करना चाहते हैं तो आपको 5 साल में 90,000 रुपये जमा होंगे, तो 90,000 के आपको 18,231 रुपये ब्याज मिलेंगे और 5 साल बाद आपको 1,08,231 रुपये मिलेंगे। यदि आप 2,000 रुपये जमा करते हैं तो आपके 5 साल में 1,20,000 रुपये जमा होंगे और आपको 24,308 रुपये का ब्याज मिलेगा, जिसमें कि आपको 1,44,308 रुपये 5 साल बाद मिलेंगे। यदि आप 3,000 रुपये का आरडी खाता खुलवाते हैं तो आपको 1,80,000 रुपये जमा करने होंगे 5 साल में और आपको 36,462 रुपये मिलेंगे ब्याज के तौर पे। तो आपको 5 साल बाद 2,16,464 रुपये आपको 5 साल बाद मिलेंगे। यदि आप 5,000 रुपये जमा करते हैं तो आपके 5 साल में 3 लाख रुपये जमा होंगे और आपको 60,000 रुपये ब्याज के तौर पे दिए जाएंगे, तो आपको 5 साल बाद 3,60,770 रुपये मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो हर ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाए और आरडी खाता ओपन करने में उसे कोई भी शंका ना हो। रिकरिंग डिपॉजिट आरडी के फ़ायदे। सरकार की गारंटी, आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित, 6.7% की गारंटी ब्याज, हर 3 महीने में कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। सिर्फ आप 100 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं, अधिकतम कोई सीमा नहीं। छोटे निवेशकों के लिए सबसे बेहतर खाता। इसमें आप 100 रुपये से खाता चालू कर सकते हैं और खाता चालू करने का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता। आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके ये खाता आज ही चालू करवाएं। 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, जितने आपका मन हो आप उतने का खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन आपको हर महीने एक निश्चित अमाउंट ही जमा करनी है। आरडी के फ़ायदे तो आपने जान ही लिए, अब कुछ आरडी के नुकसान भी जान लीजिए।
आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको फ़ायदे ही बस बताऊंगा। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसे आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। आरडी को यदि आप 5 साल के पहले बंद करते हैं तो आपको 6.7% का ब्याज नहीं मिलता। आपको उसमें सेविंग अकाउंट में जितना ब्याज मिलता है यानी कि 4%, तो आपको 4% का ही बस ब्याज मिलेगा। ब्याज टैक्स लेवल पे आता है, इसकी गणना आपके टैक्स पे होती है। कम ब्याज दर, महंगाई दर ज़्यादा, तो इसमें भारत सरकार आपको टैक्स पे कोई राहत नहीं देती। तो आप इसे देख लीजिएगा। आप इसे 5 साल के पहले बंद करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इसे 3 साल के पहले इसका पैसा आप निकाल भी नहीं सकते। तो आपको इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। यदि इस वीडियो को कोई देख के खाता खुलवाता है तो उसे फ़ायदे और नुकसान दोनों पता होने चाहिए। ये नहीं है कि मेरे वीडियो को देख के बस फ़ायदा देख ले और नुकसान का उसे पता ही ना हो। मैं आपका भरोसा जीतने आया हूँ। मुझे आपको कोई गलत जानकारी नहीं देनी है। मैं आपको सही जानकारी दूंगा और फ़ायदे और नुकसान दोनों बताऊंगा। तो ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर देना, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूं और आप लोगों को देते रहूं।